हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है। क्लास नंबर 50 है। आज अर्धशतक हमने पूरा कर दिया है इंग्लिश की क्लास में। बाकी तो हिंदी की क्लास अलग से है ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ 500 से ऊपर लोग वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और आपको प्रत्येक रात 10 बजे इस क्लास के लिए लिंक मिलेगा जूम ऐप का, जहाँ से आप निःशुल्क रूप से इस क्लास में जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी ग्रामर और भी बाकी वोकैब वगैरह सब के वीडियोस हैं कुछ देख लीजिएगा। और भी उसमें कुछ टाइम मिलने के बाद उसमें साथ साथ अपडेट उसको करता रहूंगा, और भी अपलोड उसमें होंगे। फिलहाल जो है उसको आप देख लीजिएगा। और अभी नाउन टू नाउन खत्म हो चुका है इंग्लिश ग्रामर में, वर्ब भी कंप्लीट हो चुका है। और वर्ब के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से जो लोग चैप्टर नहीं भी देखे हैं वो क्वेश्चंस देखें, या जिनको लगता है कि चैप्टर उनका कंप्लीट है तो एक बार क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे वो लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। वैसे जो क्लास में लोग आ रहे हैं वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइक वाइक करते नहीं है। वैसे आप लोग देख लीजिएगा। सूरज जी जी भैया, मैं देखता हूँ कम से कम यहाँ जो आते हैं वो भी चैनल पे घूमने नहीं जाते हैं एक बार। भाई मैं जाता हूँ। हाँ, मुकेश जी जाते हैं भैया मैं भी मतलब जी भी जाते हैं। हाँ, शिवानंद जी का भी एक दो रहता है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम जो ठीक है क्लास कर लिए, वहां नहीं देखे हैं तो वहां भी कम से कम उत्साहवर्धन और लोगों का तो वो करिए। जाके एक बार क्या करना है, जैसे आज 2 वीडियो अपलोड हुआ, आपको ग्रुप में लिंक भेजा गया, जाके वहां क्लास चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैं नहीं कहता वहां पे आप जाके देखिए, लेकिन आप कुछ कमेंट कर दीजिए जो ही आपको समझ में आए, लाइक वगैरह कर दीजिए, कुछ दोस्त है उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। कम से कम मेरे प्रति ना, चैनल के प्रति कुछ आप दिखा दीजिए अपना, ठीक है। ठीक है भैया। इससे चैनल थोड़ा ग्रो होगा, और विशेष कुछ होता नहीं है। और चैनल जितना ग्रो होगा उतना और लोगों तक पहुंचेगा, हम लोगों का परिवार और उतना बड़ा होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रुप में ऑलरेडी इतने लोग हैं। अगर सब लोग एक बार चैनल का लिंक खोल के एक बार कहीं वहां जाके वीडियो को लाइक कर दिए चाहे शेयर कर दिए, तो वीडियो समझिए कितना ज्यादा वो होगा। हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है बाहर वालों की, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन दिख रहा है ना? जी भैया दिख रहा है। चलिए ठीक है। अब बताइएगा ध्यान से, चैप्टर को आपने रिवाइज कर रखा है। मैंने कल भी बताया था कि चैप्टर को रिवाइज करके आइएगा। जो लोग नहीं किए होंगे फिर भी अगर समझ के रखे हैं अच्छी बात है। क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल आपसे बनेगा। अरे शिवानंद जी पहले से आंसर देने लगे, सबको बता दीजिएगा क्या? गलत बात है। गलत बात है। ये छोटे होने का फायदा उठाते हैं, है ना। भैया मौका नहीं दीजिए सबका। ये जूनियर जी हैं हमारे ग्रुप के। चलिए ठीक है। स्पॉटिंग द एरर बताइएगा किस पार्ट में एरर है। और आपको पता होगा कि जीएसटी में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किस पार्ट में एरर है ये वाला। बताइए। देखिए पहला है आपका, फर्स्ट है, ही वाज सो inquisitive that he rose many questions in the class। इसका मतलब पहले समझाइए, ट्रांसलेट करिए जरा, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। इनक्यूसिटिव का मतलब क्या होगा? मतलब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन ये सेंटेंस पढ़ के आप वो कर सकते हैं। जिज्ञासु। अच्छा, एक बार कंफर्म करिएगा शिवानंद जी, कंफर्म करके बताइएगा। ट्रांसलेट करिए और लोग सोचिए क्या होगा। अरे बताइए फटाफट, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो बहुत बड़ा हार्ड सेंटेंस थोड़ी है। ओवरऑल जिज्ञासु था। हाँ, उसने बहुत सारे क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, जिज्ञासु ही है इसका मतलब। चलिए शिवानंद, वह बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करता था क्लास में। ही वाज सो इनक्यूसिटिव का मतलब पहले बताइए, तोड़ तोड़ के समझ लीजिए ना। अगर डायरेक्ट आप बड़े बड़े सेंटेंस का नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड करिए, सेंटेंस का मीनिंग निकालिए, फिर उसको ज्वाइन करके एक क्या कहते हैं, एक अच्छे से क्रम में अरेंज कर दीजिए। ही वाज सो इनक्यूसिटिव मतलब वह इतना जिज्ञासु था। सो इतना जिज्ञासु था। वह इतना जिज्ञासु था कि ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो यहाँ तो जो भी अपना चेंज होगा, चेंज करिएगा आप, कि वह क्लास में ही रोज ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत सवाल
पूछा करता था। पूछा करता, ही रोज, हम्म, उठाया। यहाँ वह इतना जिज्ञासु था पहले- कि उसने क्लास में बहुत सारे प्रश्न उठाए। ठीक है, इस तरीके से। भैया शिवानंद जी पहले आंसर बहुत दे रहे तेजी है। हैं। अरे चैट उनका, इसलिए मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, सबको दिखेगा। अच्छा, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, ही वाज सो इनक्यूसिटिव, मतलब वह इतना जिज्ञासु था। ठीक है। जी। अब अगला पार्ट ये है, दैट को छोड़ दीजिए आप। ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, मतलब ये आपका कौन सा टेंस का उठाता है? ये है रोज, भैया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट हाँ हाँ पास्ट हाँ, इंडेफिनिट। हैबिचुअल पास्ट एक्शन आप वो इंडेफिनिट कर सकते हैं इसका, जी। पास्ट के हैबिट को। तो वो इतना जिज्ञासु था कि वो क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन, ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, यानी वो क्लास में बहुत सारे प्रश्न को उठाता था। उठाता था। तो अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, वह इतना जिज्ञासु था कि वह क्लास में बहुत सारे प्रश्न उठाया उठाता करता था, था। पूछा करता था, इस तरीके से उठाया करता था रोज। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है बताइए? बी में, पहले का बी। क्या एरर है? रेज्ड होना चाहिए, रेज्ड। हाँ, रोज किसका फॉर्म है? रोज है सेकंड फॉर्म। राइज राइज का, राइज का राइज रोज राइज। रोज राइजन। रीजन ठीक राइजन है। राइजन और आपको कहना क्या, यहाँ तो उगने वाला हो गया सेंस, सन के लिए जैसे करते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, मुद्दा उठाना वाला सेंस, क्या मतलब प्रश्न उठाना। तो रेज होगा, RAISE, रेज का क्या हो जाता है? V2, रेज्ड। है ना। रेज तो यहाँ पे आप जी। रेज का V2 रेज्ड करेंगे आप, RAISED। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? ही वाज सो इनक्यूसिटिव। अच्छा, एक चीज नया वर्ड जैसे मिला तो इसको आप 2-4 बार बोल के ध्यान रख लीजिएगा। जैसे मुझे भी इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था, सेंटेंस से भले मतलब वो करता। ठीक है। तो इनक्यूसिटिव, INQUISITIVE, इनक्यूसिटिव का मतलब जिज्ञासु। अच्छा, जिज्ञासु के लिए और कोई वर्ड होगा? इंथुसियास्टिक होता है। क्या होता है? ईगर ईगर, कीन कीन ईगर 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 क्यूरियस क्यूरियस, क्यूरियस क्यूरियस तो होता कॉमन है। वर्ड है। हाँ, ठीक है। कीन KEEN कीन। चलिए, तो यहाँ पे ये पार्ट बी पार्ट में रह रहा है, सबको क्लियर है? बहुत सही जी। चलिए अगला देखिए। He was born of poor parents but brought up in an affluent family. अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे अब एक तरफ गरीब परिवार का बात है, लेकिन यहाँ पे विरोधा मतलब उसका एक है अपोजिट में। तो एफ्लुएंट फैमिली का मतलब आप वहां से सेंस लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं भी मालूम है तो। प्रभावित डिफरेंट होता है। बॉर्न ऑफ यहाँ पे जैसे एक तरफ पुअर फैमिली की बात है, ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट, ठीक है। तो अब वहां पे गरीब माता पिता थे उसके, लेकिन उसका लालन पालन अच्छे अमीर परिवार में। अमीर घराने या समृद्ध परिवार में परिवार हुआ। कह सकते हैं, फ्लुएंट। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, ट्रांसलेशन जब आप करेंगे एग्जाम में भी, तो आप क्या करेंगे, जब एग्जैक्ट ना पता हो ना तो भाव निकालिए। ठीक है, भाव को समझ के कहना क्या चाहता है उसका आप ट्रांसलेट भी कर देंगे ना जब बड़े बड़े पैसेज में, तो भी आपका वो सही माना जाएगा। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कई कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डायरेक्ट एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते ट्रांसलेट, या आपको नहीं आएगा, तो उस समय बचने का क्या ट्रिक है कि आप उसका भाव के माध्यम से आप उसका ट्रांसलेट कर दीजिए। चलिए, अब बताइए इसका किस पार्ट में एरर है? समझ में आ गया पहला। सेंटेंस क्या कहता है? दूसरे का पहला। क्या पार्ट, क्या है पहला पार्ट में? He was born Born of और ये वाला बॉर्न क्या कहता है भाई? ये बियर का है बॉर्न ना? का सहन करना। सहन करना, बियर का बॉर्न है। याद आ रहा है? जी। क्वेश्चन कराए, ये पीछे पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये वाला अभी बॉर्न कराए थे। हाँ, जन्म लेने वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पे? BORN। BORN। बॉर्न बॉर्न ठीक है। बॉर्न BORN। तो ये V2 हो जाएगा। बॉर्न किसका V2 है? बॉर्न मतलब बियर बर्थ का। बर्थ। हाँ, ठीक है, बर्थ का ये ना, तो वर्ड बिल्कुल की है। थर्ड फॉर्म लगा। भैया हमारा नहीं, क्या मतलब हमारा आंसर सही है, हमने चैट में किया है। चैट आपका देखेंगे तो अब आगे का भी 3-4 का जवाब दिए हैं, पीछे का भी 5-6 का दे दिए, तो फिर सब लोग देख लेंगे ना। ठीक है, आप जवाब दीजिए, आप स्वतंत्र हैं वहां देने के लिए। ठीक है, आप उथल पुथल मचाते रहिए, लेकिन जब जो सवाल पूछा जाए उस समय आप बोल के जवाब दे दीजिएगा। चलिए ठीक भैया। चलिए। भैया हाँ, देखिए, नहीं वो भी जो है बॉर्न आपका पैदा वाला, ये V3 जी। है। बियर बोर V3 बॉर्न वर्ड के उसका भी साथ। है। ठीक है,
और बियर बोर बॉर्न, एनी वाला ये भी इसका है बर्दाश्त करने का, क्लियर, सहन करना। सहन करना मतलब ये भी। चलिए आगे, क्लियर है सेकंड। अगला देखिए, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करिए आप हिंदी में। यूनिवर्सिटी तब यूनिवर्सिटी की स्थापना स्थापना 1950 में हुई थी जब इंडिया खुद जब स्वयं पे डिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर नहीं थी। आत्मनिर्भर। यूनिवर्सिटी की स्थापना 1950 में हुई थी जब भारत आत्मनिर्भर कई अरेंज करिए पहले कई उसको। क्षेत्रों में नहीं था। जब भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं था। नहीं था, हाँ, aspects। The university was found in 1950। अच्छा, किस पार्ट में रह रहा पहले ये बता दीजिए। ये इसमें बी में बी में क्या तीसरे है? का बी फाउंडेड 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 होगा। फास्ट में चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, फाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। फाइंड का First आपका फाइंड Find- फाउंड फाउंडेड। हाँ, फाइंड फाउंड यहाँ V3 लग जाएगा। फाउंडेड। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1950। विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 में हुई जब वेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, जब भारत मतलब अच्छा सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट, मेनी एस्पेक्ट का मतलब होता है क्षेत्र कह सकते हैं। तो जब भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं था, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई लोग कैसे कर देंगे ट्रांसलेशन में और भी कुछ कहते हैं क्या? एस्पेक्ट मायने कैसे कह सकते हो उसको? मायने कई मायनों में या पहलू। कई पहलू भी कह पहलू। सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कई क्षेत्र कह सकते हैं। फील्ड एस्पेक्ट को यहाँ ज्यादा सेंस तो वही है ना कि कई क्या कह सकते हैं, कई क्षेत्र ही ज्यादा सही लग रहा है। तो कई लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी भी लिख देंगे हिंदी में भी, तो आप ध्यान रखेंगे यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय है, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसलेशन जो लैंग्वेज कहा गया है उसमें करना है। अगला, तो यहाँ पे फाउंड की जगह फाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, फाउंड का फाउंडेड हो जाएगा, V3 यहाँ पे हो जाएगा। 4 का, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम as in spite of my repeated warnings he failed to mend his way। I भैया पहले में complained कंप्लेंट में कैसे ये नाउन है हाँ, और इसकी कंप्लेंट होगा। पहले में यार पहले मेरा वर्ब कर दी तो वर्ब में ही एरर मिलेगी, हाँ, इसलिए कंप्लेंट आपका क्या था? नाउन था, Noun। शिकायत। और कंप्लेंट यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे आप? V3 Complaint यूज हटा टी देंगे हट भैया। जाएगा, हाँ, टी हट ना। जाएगा। टी हट के ईडी लगा देंगे, कंप्लेंट यानी शिकायत करना यहाँ, ठीक है। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ शिकायत शिकायत। as in spite of my repeated warnings he failed to मेरे mend बार it। बार कहने से, हाँ, जैसे कि मेरे बताने या कहने के बावजूद बार 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 चेतावनी देने के बावजूद he हाँ, failed to mend mend his mend ways। amend सोचे ना, मतलब सुधार, mend his ways मतलब वो अपने उसके रास्ते, मतलब क्या कह सकते हैं, mend his ways यानी वो अपने वो failed मतलब आदतों में या असमर्थ, हाँ सुधार असमर्थ या सुधार नहीं कर रहा था या वह असमर्थ था, ठीक है। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स। क्या कहेंगे इसको? मेरे रिपीटेड, मेरे बराबर मना करने के बावजूद भी, चेतावनी देने के बावजूद भी वो अपनी आदतों में सुधार ना कर सका। वो अपने रास्तों में, वो अपना रास्ता नहीं बदला, वह अपने तरीकों में सुधार नहीं ला रहा था, नहीं ला रहा था, तरीके इसलिए कह सकते हैं। हाँ, mend his वह ways। अपने व्यवहार में सुधार लाने में असफल रहा। व्यवहार तो बिहेवियर का हो जाएगा ना, वेज यहाँ पे क्या होना चाहिए वेज के लिए? तरीका तरीका। इसलिए तरीके ही होगा। ठीक है, तरीके। ठीक है। यहाँ तो अरे ठीक है भैया, भाव समझना चाहिए बस। नहीं, आप ट्रांसलेटर बन रहे हैं, ट्रांसलेट भी करना जरूरी है ना। सही बात है भैया। आप समझे, भाव दूसरे को समझा देंगे वहां पे तब ना। आप ऐसा लिख तौर दीजिए तरीके, कि हाँ, तौर तरीका, बिल्कुल, कि चेक करने वाला आपका भाव समझ जाए। तो कंप्लेंट के यहाँ कंप्लेंट हो जाएगा। अगला देखिए,
failure must not have permanent effect on a person because only the tough survives. किस पार्ट में रहा है? पहले पार्ट में। बी में दूसरे में पांचवे का बी। इफेक्ट नहीं होगा। चलिए शिवानंद जी का आंसर पहले ले Permanent बताइए, पहले पार्ट में क्या दिक्कत है? भैया फेल्योर मस्ट हैव फेल्योर भैया फेल्योर तो सिंगुलर है, तो उसके साथ हैव कहाँ से लग जाएगा मेरे ख्याल से? फेल्योर होता है फेल्योर जो है एक अनकाउंटेबल कह सकते हैं सर। तो इसमें हैव कहाँ से लगा देंगे? हैव कहाँ लग जाएगा शायद? ये फेल्योर यहाँ पे इफेक्ट होगा, परमानेंट इफेक्ट होगा। ई होगा, इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट इफेक्ट होगा। होगा, इफेक्ट बिल्कुल। यहाँ पे Failure फेल्योर का effect मतलब not क्या होता। है? असफलता, ठीक है। असफलता। और Must यहाँ be पे not. आपका अफेक्ट जो है, अफेक्ट क्या होता है और इफेक्ट क्या है? प्रभाव। परमानेंट इफेक्ट, अफेक्ट ऑन पर्सन। अफेक्ट आपका हो गया कि प्रभावित करना, ठीक है, लेकिन ये अब वर्ब हो जाएगा। लेकिन इफेक्ट जो है आपका क्या है? परिणाम, प्रभाव। ठीक है? प्रभाव वो मतलब इफेक्ट होने के बाद का कंडीशन हाँ, थी। वो आपका क्या है? नाउन है, वो आपका असर जिसको कहते हैं। तो कह रहा है कि असफलता, फेल्योर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन ए पर्सन हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं होगा, ठीक है, अफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ से है। शिवानंद जी समझ में आया? ए फॉर एक्शन के लिए होता है, ई फॉर जो होता है वो आपका मतलब नाउन, एंड रिजल्ट। नाउन है क्या? वही नाउन ही होगा ना इफेक्ट का। हाँ तो बिल्कुल। भैया हम लोग हैव लगाएंगे क्या इसमें? फेल्योर में, हाँ ये सही है। अच्छा, फेल्योर, सक्सेस, ये सब आपका हैव के साथ, हैज नहीं। 6 का देखिए, I keep my cool and never lose my temper even when provoked. Provoked का मतलब बताइएगा? उत्तेजित करना, उकसाना, उकसावे। करना। पहले पार्ट में गलती लग रही है। सोचिए, पहले पूरा सेंटेंस पढ़िए आप लोग जवाब देने से पहले। मैंने कहा अगर पार्ट वाइज डिवाइड है तो आप पार्ट वाइज उसको देखिए कि कहाँ गया गलती है। पार्ट जैसे बी में होगा आई गलती है, कीप माई सेल्फ कूल, में होगा, लूज की जगह यहाँ पे LOSE वाला होगा। LOSE होगा, हाँ सही बात। छठे का बी। ये लूज का I मतलब keep क्या my होना है? cool. होता है ढीला। लूज मतलब खो ये देना। होगा सर, ढीला होता भैया। ढीला। नहीं, बिल्कुल ढीला सही। लूज क्या डी चीज? में गलती होगी सर। लेकिन यहाँ पे क्या लूज करना है? खोना। आपका भैया, खोने से बात एक है ना? जीरो हटेगा, एक ना? जीरो कह रहे, एक ओ हट जाएगा। हाँ, यानी आपा खोने से बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लूज हो जाएगा। आई कीप टेम्पर माई खो, कूल टेम्पर। एंड नेवर लूज, LOSE, यहाँ पे ये गड़बड़ है। माई टेम्पर, टेम्पर का मतलब आपा कहते हैं। जी। इवन वेन प्रोवोक्ड, जब मतलब क्या प्रोवोक का मतलब उकसावे के बावजूद भी। इवन वेन प्रोवोक्ड, तो इसका क्या होगा? ट्रांसलेट जरा करिए। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर, यानी मैं अपने आप को शांत भैया रखता आई हूँ कीप माई सेल्फ कूल मैं नहीं अपने होगा? आप को शांत रखता हूँ और उकसावे के बावजूद भी मैं अपना आपा चाहने के बावजूद भी मैं अपने आप को शांत रखता हूँ। नेवर लूज माई टेम्पर, उकसावे के बावजूद भी मैं अपना आपा कभी नहीं खोता। शांत बट रहता सर हूँ। देखिए, माई कूल थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? माई सेल्फ कूल होना हाँ। चाहिए। प्रिंटेड Exactly. I keep my cool. भैया गलती है इसमें। बुक में चेक करूं जरा, उसमें क्या आई कीप माई सेल्फ कूल एंड नेवर लूज माई हाँ। टेम्पर। एग्जैक्टली यही लग रहा है। I keep my cool and never lose my temper. प्रिंटिंग Lose मिस्टेक my लग रहा है। टेम्पर के बारे में बात हो रहा है ना। कूल नहीं, कूल माई टेम्पर कभी भी यूज नहीं होता है सेंटेंस के माई बीच में, कभी अकेले- भी माई नहीं यूज होता है। हाँ सही, आई कीप माई सेल्फ कूल होगा। माई सेल्फ ज्यादा सही है। स्टार्टिंग में माई यूज होता है। इसका होगा मैं शांत रहता माई तो एडजेक्टिव और है। कभी ढीला नहीं होता, गुस्से से भागती हूँ ऐसा करके। यहाँ माई सेल्फ ज्यादा सही है। माई माई सेल्फ हाँ सेल्फ होगा, भैया। माई सेल्फ और होगा। भैया दे नहीं रखा है भैया। है ना? हाँ, तो वो प्रिंटिंग वो होगा ना। हाँ गलती हो गई होगी। गलती क्यों नहीं? बुक में भी गलती हो सकती है क्योंकि काफी ओल्ड माई वर्जन सेल्फ है। और failure- चाहिए सर। भैया सेकंड वर्जन में भी यही है, माई है सेकंड वर्जन में भी। हालांकि आई कीप माई कूल को मैं ट्रांसलेट जब कर रहा हूँ अगर इस पे, तो दिख रहा है मैं शांत रहता हूँ। और अगर ट्रांसलेशन में वो हिंदी में तो हाँ, सर खुद को बिल्कुल, ही बिल्कुल। रखेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब अगर पढ़ रहे हैं तो वो गलत आ रहा है। हाँ, मैं खुद को शांत रखता हूँ, वो ज्यादा सही। माई सेल्फ ही होना चाहिए, ठीक है।
चलिए, भाई हमने Myself. आंसर भी कर दिया था पहला क्वेश्चन। लेकिन आपको दूसरे पे भी ध्यान जाना चाहिए ना, ये भी है। चलिए अगला 7. He lied on the grass for hours enjoying the cool breeze. सर फर्स्ट वह वाला होगा, क्या लाइट घंटे मतलब को- झूठ वाला नहीं होगा। हाँ क्या वो होगा?